हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। हम लोग एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और एसएससी जीडी में पिछले लास्ट 2 साल के जितने भी प्रश्न आए उसको हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सबसे पहले पकड़ा है, तो उसका पार्ट 1 हम लोगों ने बना लिया है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी और रेस्ट जितने भी सवाल बच गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको हम लोग इस पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक फुट विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। जब भी मुफ्त वाला सवाल देना भाई और छूट प्रतिशत पूछे, डिस्काउंट प्रतिशत पूछे, तो इसका ये ट्रिक लगाइएगा। फ्री जितना फ्री मिल रहा है बटा में जितना आप बाई कर रहे हैं, जितना खरीद रहे हैं प्लस फ्री, ठीक है, इंटू प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप लोग लगा दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए। बोल रहा है डिस्काउंट प्रतिशत यानी छूट प्रतिशत पूछा है ना। कितना मुफ्त दे रहा है, 2 मुफ्त दे रहा है। कितना खरीद रहे हैं, 3 खरीद रहे हैं, 2 मुफ्त मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है टोटल, इंटू 100। 5 से ये कटा 20 बार में, यानी 40% का अपने को डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कमल 11,180 रुपया में 80 वस्तु खरीदता है। पोस्ट प्राइस कितना है, 11,180 रुपया। ठीक है, 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। हानि पे बेच देता है, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी एसपी कितना होगा। मान लीजिए एक वस्तु का एसपी जो है अगर एक्स है, तो 80 वस्तु का कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 80 वस्तु का सेलिंग प्राइस 80x हो जाएगा। तो बोल रहा है उसे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स है, तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 6x उसको लॉस हो रहा है। यहाँ बोल रहे हैं हम 6x लॉस हो रहा है, और यहाँ लॉस कितना हो रहा है, कोस्ट प्राइस कितना है, 11,180, और सेलिंग प्राइस कितना है, -80x। इतना लॉस हो रहा है। यहाँ हम बोले छः वस्तु का लॉस हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाए, ये 80x माइनस इधर आ जाएगा तो 86x हो जाएगा। ये हो जाएगा 11,180। 86 से कट जाएगा 130 बार में, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 130 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा प्रश्न था ये। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, 2700 मूल्य का उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प क्रमशः 10% और 15% का क्रमिक छूट। एक है 10% और 15% का क्रमिक छूट, और या तो 25% का एकल छूट, 25% एकल छूट दे, तो दोनों विकल्पों के बीच कितना का अंतर होगा, कितना रुपया का अंतर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये 2 क्रमिक छूट है, इसका एकल छूट निकाल लेते हैं। एकल छूट निकालने का फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला बताया था। चलिए निकाल लेते हैं। कितना होगा, 20 10 प्लस 15 25 माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। एक जगह से एक जगह, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो भागा देंगे तो कितना आएगा 1.5। 25 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23.5% का यहाँ पर एकल छूट निकलेगा। यहाँ दे रहे हैं 23.5 और यहाँ दे रहे हैं 25% का। कितना प्रतिशत का अंतर हो रहा है, 1.5% का अंतर हो रहा है ना। तो 2700 का 1.5% कितना होगा, निकाल लेंगे, यही छूट निकल जाएगा मेरा अंतर। एक जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया। 27 दिया 81, 81/2 मतलब 40.50 रुपये का अंतर होगा छूट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा प्रश्न था ये। चौथे प्रश्न में चलते हैं। बोल रहे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% का 3 क्रमागत छूट दिया गया है, तो उसका एकल छूट पूछा। ये तीनों छूट का एकल छूट कितना होगा वो बताना है आपने को। ठीक है, मान लीजिए मार्क प्राइस मेरा 100 है। ठीक है ना, 100 पे हम लोग 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब 80 पे बेच रहे हैं। फिर 40% का छूट दे रहे हैं, मतलब 60 पे बेच रहे हैं। 75, फिर 75% छूट दे रहे हैं, मतलब 25 पे बेच रहे हैं। ठीक है, इतना पे हम लोग सामान को बेच रहे हैं, तो ये कटेगा। 25 से कम 25 चौके, 20 तिहाई 20 पंजे, 20 चौके 20 पंजे। ठीक है, 4 से 4 गया, 5 पंजे 25, और 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 12 रुपया में बेच रहे हैं। 100 रुपया अंकित मूल्य है और 12 रुपया पे बेच रहे हैं, मतलब 88% का हम लोग क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, एकल छूट कितना आ गया, 88%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए पांचवें प्रश्न में चलते हैं। बोल रहा है हर्ष ने 48,000 रुपये में स्कूटी खरीदा। अच्छा, पोस्ट प्राइस कितना है, 48,000। 48,000 में की स्कूटी खरीदा है, और उसने उसे 15% हानि पर बेच दिया। अच्छा, 15% लॉस पे बेच दिया, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे ना भाई, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 48,000 लॉस हो रहा है 15%, यानी 100 में 15 घटा देंगे, यानी 85% पे बेच रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, तो 85 गुना 480 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,800 रुपये। इतना में क्या कर रहा है, बेच रहा है। फिर बोल रहा है
उस पैसे से उसने एक और स्कूटी खरीद लिया। अच्छा, एक और स्कूटी खरीद लिया भाई, 40,800 में जितना बेचा था उसमें एक और स्कूटी खरीद लिया, यानी अभी कॉस्ट प्राइस बन गया। प्रतिशत प्रॉफिट कितना है, 22.5%। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे ना, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 40,800 का 122.5% निकाल लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटा, एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो गया है, 25 से ये 4 बार में जाएगा, अब 25 से ये कितना बार में जाएगा, एक बार में, 4 बार में, और 49 बार में जाएगा। और ये 4 से जाएगा कितना बार में, 1 2 0 इतना बार में। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49,980 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, हाँ, मेरा कुल कोस्ट लगा था 48,000, लास्ट में सब बेच बाच के हमको मिला 49,980। तो लाभ हो रहा है ना भाई, प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 1,980 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पे, कोस्ट प्राइस 48,000 पे, इंटू 100। ठीक है, दो जीरो से ये दो जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, 198/48, तो कितना आ जाएगा, 4.125% का मेरे को लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी। छठे प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा तराजू में हुई खराबी के कारण 1 kg के बजाय 900 ग्राम तोलता है। अच्छा, कोस्ट प्राइस जो है मतलब 1000 ग्राम के जगह पे ना, 1000 ग्राम के जगह पे वो कितना कर रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है, जिसके वजह से उसको 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है, 900 ग्राम में 20% का लाभ यानी 120%, कितना हो जाएगा, 12×9 = 108, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1,080 रुपया में वो बेच रहा है। ठीक है, 1,080 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बोला है यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्यतः 10% कम कर दे। मूल्य कितना है, 1000 ग्राम ही है ना भाई, 1000 ग्राम ही है ना, वो तो छुपा के 900 ग्राम में बेच रहा है, लेकिन वो सबको दिखा के इतना कर रहा है 1000 ग्राम में, उसको 10% की कमी कर दे, इस पर 10% कमी कर देगा, यानी 900 ग्राम हो जाएगा। अब 900 ग्राम में बेचेगा तो बोल रहा है उसको कितना लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा, सेम ही तो है, 20% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए। सातवें सवाल पे चलते हैं। बोल रहे अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% का डिस्काउंट देता है। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15% का, तो जिससे उसे कितना 25% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य का 500 है, अगर मार्क प्राइस कितना है, 500 रुपया है, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 500 रुपया पे 15% का डिस्काउंट यानी 85% पे बेच रहा है, तो 500 का 85% कितना होगा, 425 रुपया। 425 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। अगर सेलिंग प्राइस मेरा 425 है और प्रॉफिट 25% को रहा है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 425 का 25% यानी 100, और नीचे में क्या 25% का लाभ हो रहा है यानी 125। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, 5 से ये जाएगा 85 बार में, तो कितना आ जाएगा, 340 रुपया मेरा पोस्ट प्राइस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भाई। अगले साल पे चलते हैं। बोल रहा है राहुल ने 375 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। अच्छा, कोस्ट प्राइस कितना है, 375 रुपया पर दर्जन। ठीक है, एक दर्जन में 12 होता है भाई, तो 375 पर दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, और उसने उसे प्रत्येक को 33 रुपया में बेच दिया। प्रत्येक को मतलब एक का 33 रुपया में बेचा, तो 12 को कितना में बेचेगा, 12 को 33 × 12 में बेचेगा, यानी 396 रुपया पर दर्जन में क्या कर दिया, बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 396 रुपया पर दर्जन। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हाँ भाई, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 21 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पे, 375 पे, इंटू 100। ये जाएगा 3 के टेबल से 7 बार में, ये जाएगा 3 के टेबल से 125 बार में। अब ये जाएगा फिर 25 के टेबल से 5 बार में, ये 4 बार में, तो 28/5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5.6% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर सवाल देखिए। बोल रहा है एक दुकानदार 3,000 रुपये मूल्य के उत्पाद को बेचना चाहता था, 3,000 का मूल्य वो बेचना चाहता था। उसने दो विकल्प दिए, 10% का 3 क्रमागत छूट या 30% का एकल छूट। 10% का 3 क्रमागत छूट मतलब 90-90 पे बेच रहा है ना भाई, 3 छूट दिया है 10-10% का, तो यानी 90-90 पे बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, तो कितना आएगा, 9 का पावर 3 है तो कितना जाता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 729 में 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 2187 आ जाएगा। इतना में बेच रहे हैं हम, अगर 10% का 3 क्रमागत छूट देंगे। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं 3,000 पे हम 30% का एकल छूट देंगे, यानी 70 पे बेचेंगे, 70 पे बेचेंगे, तो एक गिरे से ये गिरे से यानी 2100 रुपये में बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि
कोई खरीदार पहले विकल्प चयन करता है, यानी ये विकल्प चयन करता है, तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त भुगतान करेगा? कितना अतिरिक्त भुगतान कर रहा है भाई? 87 रुपया अतिरिक्त भुगतान करेगा, ज्यादा भुगतान करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 10वां सवाल देखिए, बोल रहा है 24 चूड़ियों खरीदने पर ईर्षा को 6 चूड़ी मुफ्त में मिलता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा? ये पहले ही बता दिए, पहला ही में छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है, तो छूट कितना मिल रहा है? 6, और बटा में टोटल कितना प्रोडक्ट है? 24 चूड़ी खरीद रहे हैं और 6 फ्री में मिल रहा है, तो 30 मिल रहा है टोटल, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 बार में गया, यानी 20% का अपने को छूट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 11वां नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है यदि कोई कंपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है, और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब अगर मेरा पोस्ट प्राइस 100 है तो 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 120 है, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। तो कंपनी ने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक किया? तो यहाँ से मार्क प्राइस निकाल लेंगे, मार्क प्राइस x है, 20% का डिस्काउंट मतलब 80 पे बेच रहे हैं, यानी कितना में बेच रहे हैं? 120 पे बेच रहे हैं। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, 4 से जाएगा ये 30 बार में, यानी अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 150। अंकित मूल्य कितना है? 150। तो बोल रहा है कि कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया? क्रय मूल्य 100 है तो 150 हो रहा है, मतलब कितना प्रतिशत अधिक किया? 50% अधिक अंकित किया है। ऑप्शन नंबर ए। 12 प्रश्न पे चलते हैं, बोल रहा है 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 रुपया है। 7200 रुपया अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, मतलब 80% पे हम लोग खरीदे हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो बचा है। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में एक, 8 8 से 56 और एक 57, यानी 5760 रुपया में हम लोग 5760 रुपये में कितना? 1 दर्जन जोड़ी जूते खरीद रहे हैं। मतलब कितना जोड़ी जूते खरीद रहे हैं? 12। 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 जोड़ी जूते हम लोग खरीद रहे हैं। तो बोला है कि 1440 रुपया में, 1440 रुपये में कितना जोड़ी जूते खरीदेंगे? तो 12/5760 इंटू 1440 निकाल लेते हैं। 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 12 से ये कटेगा, 12 चौके 48 और 12 96, 48 से ये 3 बार में जाएगा, मतलब 3 जोड़ी जूते हम लोग खरीदेंगे भाई, 3 जोड़ी जूते। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, बोल रहा है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 है, मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस 60,000 है, ठीक है। और दुकान पूर्ण नगद भुगतान करने वाले को 12,000 रुपया की एक सीधी छूट देता है। 12,000 रुपया का छूट दे रहा है, कितना पे? 60,000 पे। तो यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं, कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है? 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, और 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 6 से गया, ये तो 12 बार में, यानी 20% का क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट दे रहा है नगद भुगतान करने वाले को। इसके अलावा वो अपने नियमित ग्राहक, जो उसका रेगुलर ग्राहक है, उसको 5% का अतिरिक्त छूट देता है। 20% का तो छूट दे ही रहा है, 5% का अतिरिक्त छूट दे रहा है, यानी 25% का क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? 60,000 रुपया अंकित मूल्य है, और नियमित ग्राहक को 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 75% देना पड़ेगा उसको। 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो 6 25 की जीरो हाथ में 3, 7 42 3 45, यानी 45,000 रुपया का उसको भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 14वां नंबर क्या बोल रहा है, एक चारपाई का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना है? 15,000 रुपये, ठीक है। और उसे बेचा गया कितने पे? 13,500। सेलिंग प्राइस दे दिया है कितना? 13,500 पे। तो बोला है कि इस पर कितना प्रतिशत की छूट दी गई है? सिंपल सा सवाल है, कितना प्रतिशत, कितना रुपया का छूट मिल रहा है भाई? 1,500 का छूट मिल रहा है, कितना पे? 15,000 पे, इंटू 100% के लिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 15 से 15 गया, यानी 10% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है। पहला डिस्काउंट कितना है? 25% की डिस्काउंट देता है। फिर बोलता है यदि वो 37% का डिस्काउंट देता है, यदि 37% का डिस्काउंट देता तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपया कम मिलता। यानी ये दोनों का अंतर कितना है? 12% का अंतर है ना। ये 12% का अंतर किसके बराबर होगा? 120 रुपया के। 12% किसके बराबर होगा? 120 रुपया के। तो अपने से अंकित मूल्य पूछा कितना होगा? अंकित मूल्य तो 100% होगा भाई। तो कितना हो जाएगा? 120/12 इंटू 100, यानी 1,000 आ जाएगा आपका अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है, किस एकल छूट के बराबर होगा? 20% और 10% का एकल छूट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया है, क्या होता है? a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। एकल छूट निकालने का 20 + 10 30, 30 -
20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से गया, एक जीरो गया, 30 में से 2 जाएगा तो 28% का एकल छूट होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 42 वस्तु का अंकित मूल्य 70 वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 42 वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस जो है वो बराबर है किसके, 70 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के यानी क्रय मूल्य के। तो ये जाएगा 14 तिहाई या 14 पंजे। ठीक है, तो MP बाई CP कितना हो जाएगा, 5:3। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 25 वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर है 21 वस्तु के अंकित मूल्य के यानी मार्केट प्राइस जो बोला है। तो SP या यहाँ से MP कितना आ जाएगा, 21/25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, 25 है, और यहाँ मार्क प्राइस कितना है, 5 है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ 1 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 25 है, यहाँ कॉस्ट प्राइस 15 और यहाँ सेलिंग प्राइस 21 और मार्क प्राइस 25, यानी मार्क प्राइस अपना 25 हो गया फिक्स। तो अपना यहाँ से कॉस्ट CP SP निकल गया, CP कितना है 15 और SP कितना है 21। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना रुपये पे, 15 रुपया पे इंटू 100। ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, 5 से ये जाएगा 20 बार में, यानी 40% का अपने को लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए, माना ए का CP जो है क्रय मूल्य जो है वो x है, तो ये क्या करेगा, x को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, बी को 10%, यानी 110 पे बेचा बी को, और बी ने इतना में खरीदा, और इतना में खरीद कर बोल रहा है बी इसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। इतना में खरीदा, इस पे कितना 25% लाभ पर यानी 125 पे सी को बेच देता है। सी ने इतना में खरीदा, अब सी ने क्या किया, इतना में खरीदा, और बोल रहा है यहाँ पर बोल दिया है कि सी ने इसे 6875 में खरीदा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। कैलकुलेशन करते हैं आप, एक जीरो से एक जीरो गया, ये गया 25 के टेबल से 5 बार में, ये गया 4 बार में। ठीक है, अब ये जाएगा 5 के टेबल से 2 बार में। ठीक है, ये 11 से कटेगा, 11 66 2 और 55 कितना बार में जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना, 5000 अपना एक्स का वैल्यू निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी ए का क्रय मूल्य कितना था, 5000। चलिए 19वां नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है पी ने क्यू को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। पी ने क्यू को, मतलब पी जो है वो x रुपये में वस्तु कोई खरीदता होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो वो क्या करता है 20% लाभ पर, यानी x का 120 बटा में वो 120/100 में बेचता होगा किसको, क्यू को। क्यू ने इतना में खरीदा और क्यू ने आर को 10% हानि पे बेच दिया, यानी 90/100 में बेच दिया। ठीक है, अब आर ने इतना में खरीदा होगा, आर को इतना में बेचा, तो आर ने इतना में खरीदा, आर ने उस वस्तु को 1080 में खरीदा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ से कैलकुलेशन कर देते हैं, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, 0 से 0 गया, ये जाएगा 2 के टेबल से 5, ये जाएगा 3। ठीक है, अब ये कटेगा कितना बार में, 1 बार में, 2 20 बार में, 3 से जाएगा ये 40 बार में, तो क्यू कितना आ जाएगा 25, 25 चौके 100, यानी 1000 अपना क्रय मूल्य आ जाएगा एक्स का वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। 20वें नंबर सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिए, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवालों को ना हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखिए 15 रुपये में कितना 5 की दर से संतरा खरीदा, और बोल रहा है फिर 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा, तो ऐसे करेंगे इसको। देखिए एक दूसरे को तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे, तो 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 और 5 तिया 45, तो ये वाला आ जाएगा अपना सेलिंग प्राइस और ये वाला आ जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना भाई, कितना रुपये का लॉस हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 45 इंटू 100, काट पीट करते हैं, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 9 बार में, तो आ जाएगा यहाँ 400/9, तो आंसर आ जाएगा अपना 44.44% आंसर हो जाएगा लॉस, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रॉफिट और लॉस से जितना भी क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर के लास्ट 2 साल के हम लोगों ने कवर कर लिया। तो और आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी लास्ट 2 साल के क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना शेयर हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।